वेलकम टू ऑल। आइए जाने हिंदी भाषा में मात्राओं का क्या स्थान होता है। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र होती हैं। व्यंजन का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने स्वर को दोहरा लें। स्वर ए, आ, ई, उ, जी, ऐ, ओ, अह। चलिए अब हम सबसे पहले स्वर ए से शुरू करते हैं। ए की भी मात्रा नहीं होती है। ए का प्रयोग हम व्यंजनों को पूरा करने के लिए करते हैं। यहाँ पर दिए गए उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ए के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं ए की मात्रा पर। ए की मात्रा को लगाने के लिए किसी भी अक्षर के तुरंत बाद हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। अब हम सीखते हैं छोटे ई की मात्रा को। छोटी ई की मात्रा को लगाने के लिए हमेशा याद रखें कि इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के पीछे से करते हैं। तो चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा को भी सीखें। बड़ी ई की मात्रा को लगाते समय याद रखें कि इसका प्रयोग हम अक्षर के तुरंत बाद करते हैं। आइए हम चलते हैं छोटी ऊ की मात्रा की ओर। छोटी ऊ की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। छोटी ऊ की मात्रा के बाद अब बारी है बड़े ऊ की मात्रा की। बड़े ऊ की मात्रा को भी हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मात्रा ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। अब हम चलते हैं री की मात्रा की ओर। री की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए अक्षर के नीचे इंग्लिश लेटर सी जैसा सिंबल बनाते हैं। देखिए उदाहरण। चलिए अब हम ए की मात्रा को देखें। ए की मात्रा को लगाने के लिए अक्षर के ऊपर एक फ्लैग जैसा यानी कि एक झंडे जैसा डिजाइन बनाते हैं। सिंगल फ्लैग वाला डिजाइन ए की मात्रा का होता है। देखिए उदाहरण। ए की मात्रा का फ्लैग जैसा डिजाइन बनाते हैं। ए की मात्रा के बाद अब बारी है ए की मात्रा की। ए की मात्रा को लगाने के लिए हम दो फ्लैग का उपयोग करते हैं, यानी दो झंडों का प्रयोग करते हैं। इसको अक्षर के ऊपर लगाते हैं। एक मात्रा को लगाते समय याद रखें कि अक्षर ए लिखते समय एक फ्लैग और आई की मात्रा को लगाते समय दो फ्लैग का प्रयोग होता है। अब हम सीखेंगे ओ की मात्रा को। ओ की मात्रा को अक्षर के बगल में लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन और एक फ्लैग का यूज करते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन एंड एक फ्लैग का यूज करते हैं। ओ की मात्रा के बाद अब हम सीखेंगे ओ की मात्रा को। ओ की मात्रा को हम ओ की मात्रा की तरह ही अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते समय एक स्टैंडिंग लाइन और एक दो फ्लैग का प्रयोग होता है।
ओ के बाद अब बारी है अ की मात्रा की। अ की मात्रा को लगाते समय हम सिर्फ एक डॉट का यूज करते हैं जो अक्षर के ऊपर लगती है। सबसे अंत में बारी है अह की मात्रा की। अह की मात्रा को हम अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम टू डॉट यानी कि 2 डॉट्स का यूज करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की हेल्प से हिंदी की सभी मात्राओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो के लिए अपने आइडियाज़, कमेंट्स और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।